हाय फ्रेंड्स। आज हम 25 मई 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो रोज़ देखते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। रोज़ यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन अस्पताल पर बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया है ऑनलाइन अस्पताल पर बुकिंग के लिए? ऑनलाइन अस्पताल पर बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया है। कोई भी बुक कर सकता है ऑनलाइन ऐप के द्वारा। ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड राज्य सरकार में ऑनलाइन अस्पताल पर बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। झारखंड की राजधानी है रांची और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और वर्तमान राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड राज्य सरकार ने अस्पताल के बेडों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के बीच आ रही बेडों की दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में झारखंड ने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 2, स्मार्ट सिटी मिशन योजना को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? अभी हाल में पहला स्थान किसने प्राप्त किया स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत, जिसको अभी हाल में फर्स्ट स्थान मिला है? ऑप्शन बी झारखंड। स्मार्ट सिटी मिशन योजना को लागू करने में झारखंड राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है और सेकंड स्थान राजस्थान ने प्राप्त किया है और दिल्ली 11वें नंबर पर है और फर्स्ट झारखंड ने स्टार्ट प्राप्त किया है। और अभी हाल ही में अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था। यह है झारखंड राज्य का मैप जो इंडिया के मैप में दिखाया गया है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने झारखंड के हजारीबाग जिले के 6000वें रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सेवा शुरू कर दिया है। रेलवे के अध्यक्ष सुनीत शर्मा और रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई और रेलवे बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एशिया कप 2021 ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए रद्द कर दिया है। यह किस देश में होने वाला था? एशिया कप 2021 जो कोरोना के कारण रद्द हुआ है वह किस देश में होने वाला था? ऑप्शन बी श्रीलंका। एशिया कप 2021 कोविड-19 खतरे को देखते हुए रद्द कर दिया है। यह श्रीलंका में होने वाला था। श्रीलंका के पीएम है महिंदा राजपक्ष और राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्से और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। और अभी हाल ही में एशिया कप 2021 जो श्रीलंका में होने वाला था उसे अभी हाल ही में रद्द कर दिया है कोविड-19 के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का अभी हाल ही में नई दिल्ली में कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन सी 51वां संस्करण। नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले के 51वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली का वर्चुअल भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला 19 से 23 मई को जो हुआ है। दिल्ली के IHGF का 51वां संस्करण हुआ है। भारत का सबसे बड़ा वर्चुअल मेला घर, फैशन, जीवन शैली और कपड़ा और फर्नीचर क्षेत्र में है और अभी हाल ही में 51वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल जो तीसरी बार CM बने हैं। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। हाल ही में 14 अस्पतालों को पूर्ण कोविड अस्पताल घोषित किया गया है दिल्ली में। प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध अभियान लोटस टेम्पल दिल्ली में है। 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाई गई। फर्स्ट प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थित किया गया है।
1927 में न्यू दिल्ली नाम रखा। 1931 में फाइनली न्यू दिल्ली कैपिटल बनी। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ और ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है भारत में? किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन डी 21 मई। 21 मई को भारत में प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की आधिकारिक घोषणा 21 राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की आधिकारिक घोषणा 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद की गई थी। वह तमिलनाडु में आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे। इसके बाद वीपी सिंह सरकार ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 21 मई को प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ज्योति कृष्ण दत्त का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह निम्न में से किसके महानिदेशक थे? ज्योति कृष्ण दत्त, जिनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किसके महानिदेशक थे? ऑप्शन बी एनएसजी। ज्योति कृष्ण दत्त एनएसजी के महानिदेशक थे, जिनका अभी हाल में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एनएसजी की स्थापना 1986 में हुई, जिसका मुख्यालय हरियाणा में है और अभी हाल ही में एनएसजी के महानिदेशक एम.ए. गणपति हैं और ज्योति कृष्ण दत्त पहले महानिदेशक थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7। किस देश ने सफलतापूर्वक एक नया महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D HY2D लॉन्च किया है? अभी हाल ही में किस देश के द्वारा यह उपग्रह लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी चीन। चीन देश ने सफलतापूर्वक एक नया महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D लॉन्च किया है। इसका लॉन्चर है लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट। चीन ऐसा सिस्टम बना रहा है जो समुद्री आपदाओं पर जल्द चेतावनी देगा। चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है रेन मिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और अभी हाल ही में हेयांग 2D लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात यास 26 मई 2021 को पूर्वी तट से टकराने की संभावना है। चक्रवात यास का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? अभी हाल ही में चक्रवात यास का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है जो 26 मई 2021 को पूर्वी तट से टकराने की संभावना है? ऑप्शन सी ओमान। ओमान देश के द्वारा चक्रवात यास का नाम रखा गया है, जिसकी राजधानी है मस्कट और चक्रवात ताउते वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान है। यह म्यांमार देश के द्वारा रखा गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसका गठन 1875 में हुआ और मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मारूग्राम कोरोना मुक्त गांव अभियान को कहाँ शुरू किया गया है? मारूग्राम कोरोना मुक्त गांव अभियान को किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने हाल ही में मारूग्राम कोरोना मुक्त गांव अभियान स्टार्ट किया है। गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसान सूर्योदय योजना स्टार्ट की गई गुजरात में। गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में स्टार्ट किया गया। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में स्टार्ट की गई और अभी हाल ही में मारूग्राम कोरोना मुक्त गांव अभियान गुजरात में स्टार्ट
किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का कौन सा संस्करण 17 मई से 23 मई 2021 तक मनाया गया है? अभी हाल ही में सड़क सुरक्षा का कौन सा संस्करण जो 17 मई से 23 मई तक मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का कौन सा संस्करण जो अभी हाल में मनाया गया है? ऑप्शन बी छठवां। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का छठवां संस्करण जो 17 मई से 23 मई 2021 तक मनाया गया है। छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह जो इस वर्ष 17 और 23 मई के बीच मनाया गया। यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक WHO द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है। प्रत्येक UNGRSW का एक हिमायत विषय है। छठवें UNGRSW जो यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक की थीम है #Love30 टैगलाइन के तहत स्ट्रीट फॉर लाइफ है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। और अभी हाल ही में 17 मई से 23 मई तक छठवां संस्करण मनाया गया है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं करंट न्यूज 25 मई 2021 की, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश ने विकसित किया हार्वेस्टर रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वतधारा योजना के तहत 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण शुरू किया है। राजगढ़, नालागढ़, ठियोग और डलहौजी में 10 वन प्रभागों में काम शुरू किया है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है और वर्तमान CM है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। फ्रेंड्स, यही हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो जितना हो सके उतना लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।